फैसला तो आ गया और आपको पता है कि ज़ाहिर है जब फैसला आ जाता है तो उस फैसले पर तनकीद की जाती है। और ये तो उमर अता बंदियाल साहब ने भी जो है वो कहा आज के जी आप फैसलों पर तनकीद कर लें लेकिन आप जो है वो जज पर तनकीद ना करें, आप जज जो है उसको ज़ाती तौर पर उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं, ये जो है वो आज कहा गया है। लेकिन ज़ाहिर है बहरहाल हम सियासी रहनुमाओं को, सियासी जमातों को रोक तो सकते नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने भी जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जी उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो भी मुख्तलिफ नहीं थे, वो भी जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार जैसे वो उसी यानी कि उनको कटहरे में जो है लाके खड़ा करते हैं। सर मैं ज़रा फराद अली शाह साहब से ये सवाल करना चाहूँगा। फराज साहब ये बताइएगा सर कि अब ज़ाहिर एक फ़ैसला आया है और फैसला ऐसे वक्त में आया है कि आज फैसला आया है और कल उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है उसके बाद इसमें रिव्यू में भी जाया जा सकता है, इसमें जो है वो अपील जो है वो की जा सकती है। ये बताएं, एक तो ये कि अपील जिन्होंने करनी है अवामी नुमाइंदे वो तो इस वक्त मौजूद है नहीं, तो उनके बिहाफ पे ये अपील जो है वो कौन कर सकता है, पहला सवाल। और दूसरी बात जो है वो फिर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर ये जो अपील जो है वो दायर होगी जब, तो ये सुनेंगे तो नहीं ना, जाहिर सी बात है ये तो नए जो है वो जज साहिबान आ जाएंगे, नया बेंच बनेगा, ऐसा ही है। सलमान साहब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की हैं, इनका जवाब देने से पहले मैं उस फैसले की तरफ लेके चलूँगा कि जो आज ज़ेर बहस है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जजेस को हमने कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ बार हमारा हमेशा से फैसला जात को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारा राइट है, बार पूरे तरीके से किसी भी फैसले के प्रो एंड कॉन्स को जो डिस्कस करती है उसकी वजह ये होती है कि उससे बेटरमेंट हो इन फ्यूचर। देखें, इस फैसले के अंदर जिस बात ने इस फैसले को बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे मुतनाज़ा कर दिया वो ये है कि आप मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो डाइसेंटिंग नोट है आप वो ज़रा देखिए कि उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा है कि वो अपना डाइसेंटिंग नोट सिर्फ इस वजह से ब्रीफली नहीं दे सके कि उन्हें रात को ये फैसला बताया गया था कि दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो इस पिटीशन को अलाउ करने जा रहे हैं। और अब देखें कि ये टाइम लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि क्यों इस वक्त ज़रूरत पेश आई कि अपने जो लर्नड साथी जज थे उनको उन्होंने प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया कि वो उसको पूरे तरीके से देख सकें और पूरे तरीके से वो अपने गालिबन फराज साहब एक रोज पहले जो है वो ये सवाल भी हुआ था कि जी ये फैसला कब आएगा, तो उस वक्त भी नहीं बताया गया था कि फैसला कब आने जा रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं उस बात को सेकंड कर देखिए, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि सलमान साहब मैं हवा में तीर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले वो फैसला डाउनलोड किया है, उस फैसले को पढ़ा है और आप उसका डाइसेंटिंग नोट मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पढ़ें। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने रात को मुझे अपना फैसला जो है बताया और क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इस शॉर्ट स्पैन के अंदर वो अपना डाइसेंटिंग नोट भी जो है इन ब्रीफ नहीं दे सके। तो इस सारे की सारी बात को अगर आप देखें तो ये सारा का खुद ब खुद इस फैसले के अंदर एक बहुत अच्छी प्रोविजन जो है वो प्रोवाइडेड है, ग्राउंड प्रोवाइडेड है कि इस फैसले को कल को चैलेंज भी हो सकता है। और इस फैसले के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये खुद ऑब्जर्व कर दिया कि प्रॉपर टाइम जो है बेंच को मिला ही नहीं कि वो प्रॉपरली इसको देख सकते कि आइदर वे ये मुफाद आमा का केस है भी था या ये मुफादा आमा के केस के तौर पे इसको एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर भी सकती थी या नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो किसी भी पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी देखी जाती है। तो जब एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब को जो कि बेंच के रुकन थे, अगर उनको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला मटीरियल को देखने का, आर्गूमेंट्स को देखने का, और हो सकता है कि वो इस पर मज़ीद कुछ बहस सुनना चाहते हों और उनको ये मौका ही नहीं मिला और आपने दो जज साहबान ने अपना फैसला जो था उन पर इम्पोज करने की कोशिश की है और उन्होंने उसके अगेंस्ट अपना डाइसेंटिंग नोट दिया है। तो अब ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ इस फैसले को ये कह देना कि जी जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी हद तक क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मैं सलमान साहब थोड़ी सी आपके सामने ना शेयर करना चाहता हूँ कुछ फैक्ट्स, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर आपके पास टाइम हो। जी तो ये बेसिकली जो केसेस थे ये तकरीबन 598 केसेस हैं पाकिस्तान के नैब के हवाले से, जो 306 केसेस थे जो 2022 में अमेंडमेंट्स की वजह से ट्रांसफ़र हुए और 2012 केसेस जो थे वो 212 केसेस जो थे वो 2023 में ट्रांसफ़र हुए। टोटल 598 केसेस थे। और जो अब इसमें एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इन 598 केसेस में से सिर्फ और सिर्फ टोटल जो केसेस ट्रांसफ़र किए नैब ने मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वो 54 केसेस थे और बाकी केसेस जो थे वो तकरीबन 550 केसेस
केसेस नैब ने अपने पास रखे सिर्फ इस बात पे कि कहीं ऐसे ना हो कि वो केसेस ट्रांसफर होने से बैंकिंग कोर्ट्स को या एंटी करप्शन कोर्ट को या किसी FIA की कोर्ट को, कि वो कई केस जो है ट्राई ना हो जाए, लोग जेलों में सड़ते रहे। और उन्होंने वो केसेस जो थे अमेंडमेंट की तनाजर में वापस तो ले लिए, लेकिन उन्होंने वो आगे ट्रांसमिट ही नहीं किए। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना पड़ेगा कि नैब का जब ये कहा जाता है कि फिर मिस यूज होता है ये डिपार्टमेंट पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए और लोगों की हमदर्दियां चेंज करने के लिए या उनकी पोलिटिकल एफिलिएशंस चेंज करने के लिए। देखें कि 2022 में जो फैसला अमेंडमेंट हुई, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। और मंसूर अली शाह साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये बात भी मुझे बहुत अपील करती है। वो उन्होंने अपना ये नोट में लिखा कि जो पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है वो उसको अमेंड क्यों नहीं कर सकती, ये उनका सर्टन राइट है, क्योंकि वो अवाम के वो नुमाइंदे हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये राइट देता है। तो आप इतनी जल्दबाजी में एक फैसला करने जा रहे हैं कि आप आज खुद आपने वो फैसला किया कि आपके साथी जज साहब कहते हैं कि हमारे पास टाइम सर, नहीं है लेकिन फराज साहब सर, मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने जो सवाल आपसे किया था वो उसका जवाब मैं आपसे ज़रूर ज़ाहिर लूँगा। लेकिन सर ये बता दें इसका मतलब आम यानी कि अल्फाज में समझा दें, क्योंकि लोग मुझ जैसे लोग शायद ये समझते थे कि जब ये कहते हैं ना जी फैसला महफूज हो गया है, मैं यही उसी तो तरफ 6 सितंबर को सर फैसला महफूज हुआ था। एग्जैक्टली मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप 6 सितंबर को ये फैसला महफूज हुआ, लेकिन आप डिसेंटिंग नोट जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ वो आपके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कुछ डिसेंटिंग देखिए वो अनाउंस आज हो रहा है और उसकी अनाउंसमेंट पे वो कह रहे हैं कि मुझे रात को ये बताया गया कि 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो इस पटिशन को अलाउ करने जा रहे हैं। और इस सीक्वेंस के अंदर ये टाइम लाइन मैंने आपके सामने रखी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तनाज़र में भी देखना बड़ा ज़रूरी है। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ जाऊँगा, जो आपने कहा कि जो कि पार्लियामेंटेरियंस जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, बैरून मुल्क हैं। तो मैंने आपके सामने वो फिगर रखा है कि ये 598 केसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें पब्लिक फंक्शनरीज भी हैं, जिसमें इलेक्टेबल्स भी हैं, जिसमें जनरल पब्लिक भी है, जिसमें पब्लिक एट लार्ज के केसेस हैं। तो ये तो कोई भी एग्रीव्ड शख्स जो है वो इस फैसले को चैलेंज कर सकता है और बिल्कुल इसकी अपील भी हो सकती है और नजरसानी भी होगी। क्योंकि अब बंदयाल साहब जो है, मिस्टर जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो गए, क्योंकि उनका आज आखिरी दिन था, कल वो रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो भी लार्जर बेंच बनेगा उसमें बिल्कुल इन चीज़ों को मलूज़े खातिर भी लाया जाएगा और इज़ ए गुड केस कि ये जो फैसला है ये मुझे, मैं आरिफ चौधरी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि ये मुझे नहीं नज़र आता कि इसे ज़्यादा देर सर, लेकिन